सबसे पहले आपको बताएं कि हमजा शहबाज की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। हमजा शहबाज ने बेंच पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। कहा चाहते हैं बेंच तब्दील किया जाए। लोग पूछते हैं चेयरमैन नैब इतने ताकतवर हैं कि अपनी मर्जी का बेंच बनवाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से मुआवजत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। और अब से कुछ देर पहले हमजा शहबाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन नैब को निशाने पर रख लिया। कहा चेयरमैन नैब कहते हैं कि हमजा का सवालनामा अपने हाथों से लिखा जो तफ्तीशी अफसर का काम है वो नैब चेयरमैन मेरे मामले में खुद कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि हमजा शहबाज बेंच के पीछे छुप रहा है। चेयरमैन नैब साहब, अब आप पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात से भाग नहीं सकते, सच का सामना करना होगा। ये तोता मैना की कहानी सुनाना बंद कर दें। हमजा ने कहा कि नैब चेयरमैन अब ये भी फैसला करेंगे कि वजीर आला पंजाब किसको बनाना है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। आला अदलिया से गुजारिश है कि इस मामले का जरूर जायजा लें। और नैब जराए का बताना है कि नैब ने हमजा शहबाज को कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया है। हमजा शहबाज को मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज्यादा असासाजात के इल्जामात में तलब किया गया है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब, क्या डिटेल्स हैं इससे मुताल्लिक आपके पास? ऑलरेडी नैब में जो हमजा शहबाज का केस चल रहा है, ये आमदन से ज्यादा असासे का और दूसरा मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का, उस पर नैब ने जो हमजा शहबाज को कल सुबह 9 बजे नैब ऑफिस तलब कर लिया है। उसमें मजीद तफ्तीश और तहकीकात के लिए उनसे सवाल किए जाएंगे और उन्हें उनके उसके पूरी जो इंटरोगेशन टीम है उनके सामने उन्होंने जाके अपने सवालों का जवाब देना है। ताहम इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं हुई कि हमजा शहबाज सुबह उन्होंने जाना या नहीं जाना, लेकिन नैब ने उनको कल सुबह 9 बजे तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा हुआ। ख्वाजा आसिफ को फ्लोर मिलने पर हुकूमती अरकान ने एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया वो आज जेल में है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ को याद करने का दिन है। एक मुंतखब वजीर आजम कोट लखपत जेल में है और एक फांसी चढ़ गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन को जवाब देते हुए वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि ये कह रहे हैं कि हम सुन सुनकर थक गए हैं और हम इनको बर्दाश्त करके थक गए हैं। अवाम 35 साल से इनको बर्दाश्त करके थक गए हैं। जितना ये शोर मचाएंगे मैं उतना बोलूंगा। आपकी चीखें सुनाई दे रही हैं। कोट लखपत जेल से भी चीखें आ रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस मुंतकली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुकदमा बैंकिंग कोर्ट से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के सदर हैं और सदर पाकिस्तान भी रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो जेल में भी रहे। आसिफ अली जरदारी मन घड़त और झूठे मुकदमात से बरी हुए। FIA ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात का आगाज किया। आसिफ अली जरदारी को बुरी चालान में मुलजिम नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स मामले की GIT से तहकीकात करवाई। इसके साथ साथ खबर यह भी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जाली अकाउंट्स केस में कल नैब में पेश होंगे। नैब ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी इंतजामात के लिए खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पेशी पर नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। नैब हर आदमी को थोक के हिसाब से कॉल-अप नोटिस जारी करता है। जब मुल्जिमान के खिलाफ मवाद मांगते हैं तो नैब के पास कुछ होता नहीं है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो नैब साबित भी करे। सोसाइटी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड के केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नैब पर बरहम हुए। रिमार्क्स दिए कि नैब एक इंक्वायरी में 3 साल लोगों को रगड़ता है। हर केस में नैब ताखीर पर ताखीर करता है। बरसों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब इंक्वायरी और तहकीकात के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करे। अमल ना किया तो नैब के खिलाफ हुक्म जारी करेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खबर यह कि सीईओ रिचर्ड मॉरन ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सीईओ रिचर्ड मॉरन का इस्तीफा मंजूर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मफादात के टकराव की बिना पर गुज़श्ता दिनों रिचर्ड मॉरन को शो कॉज दिया गया था। कत्ल के केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस का इदारा जाली मुकदमात के जरिए पैसे बनाने के लिए नहीं, तमाम तफ्तीशी अफसरान को एक एक माह जेल भिजवाना पड़ेगा। तफ्तीशी अफसरान को इल्म होना चाहिए कि जेल क्या होती है। सिर्फ किसी के कहने पर हामिला खातून को मुल्जिम बना दिया। क्या मालूम कल किसी के कहने पर पुलिस मुझे मुल्जिम बना दे। और एक मुल्जिम पर डकैतियों के 30 मुकदमात, लेकिन पुलिस के पास नहीं है तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम दिखाई दी। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम 30 मुकदमात में शामिल होने के बावजूद कैसे दंदनाता फिर रहा है। सबसे पहले तो ऐसे तफ्तीशी अफसर को फारिग करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन मुल्जिम को सजा दिलवाने में संजीदा नहीं। प्रोसिक्यूशन के इस रवैये पर मुल्जिम को जमानत देना पड़ेगी। अदालत ने तो रिकॉर्ड देखकर इंसाफ करना है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी और इमरान खान की मुलाकात 13 और 14 जून को होगी। भारतीय मीडिया यह बता रहा है। पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर होगी। यह भी भारतीय मीडिया का भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात 13-14 जून को होगी। पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा और सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी कल OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस इजलास में बाहमी मुशावरत से इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मुसव्विदे मक्का एलामिया को हतमी शक्ल दी जाएगी। सरबराही कॉन्फ्रेंस के साथ साथ OIC के राबता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास भी मुतवक्किल है, जो कि खुसूसी अहमियत का हामिल है। इसमें कश्मीर की जारी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में कश्मीर के हकीकी नुमाइंदे राबता ग्रुप को कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह करेंगे। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। एटमी ताकत बनने पर आज के दिन का नाम यौम तकबीर तजवीज़ करने वाले मुल्तान के इंजीनियर सैयद गजनफर अब्बास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। साबिक सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब सैयद गजनफर अब्बास पेशे के एतबार से एक सिविल इंजीनियर थे। 1999 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उस वक्त के वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 28 मई का दिन यादगार बनाने के लिए ख़ास नाम तजवीज़ करने का फैसला किया। मुल्तान से सैयद गजनफर अब्बास ने 28 मई के दिन के लिए यौम तकबीर का नाम तजवीज़ किया, जिसके बाद उन्हीं के तजवीज़ करदा नाम यौम तकबीर को हतमी नाम दिया गया। आज भी ये दिन यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है। तारीखी नाम तजवीज़ करने पर सैयद गजनफर अब्बास को जून 1999 में अवार्ड से भी नवाजा गया। और अब कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस का खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर के तमाम जोन्स में एक हफ्ते की खुसूसी स्नैप चेकिंग मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के दौरान डबल सवारी पर जाने वाले अफराद, काले शीशे वाले हेलमेट और मास्क लगाने वाले अफराद को चेक किया जाएगा। IG सिंध ने हिदायत की है कि स्नैप चेकिंग रश वाले इलाकों, रात के औकात, अंधेरी जगहों पर यकीनी बनाई जाए। कराची सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात हटाने का ऑपरेशन 2 दिन के वक्फे के बाद आज 11वें रोज में दाखिल। आज मूसा कॉलोनी में कायम सर्कुलर रेलवे की जमीन से तजावुजात हटाने का काम जारी है। जिला बस्ती के ट्रैक को खाली कराने के लिए ऑपरेशन गरीबाबाद से शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से शुरू कर दिया गया है।
जिला शर्की से शुरू होने वाला ऑपरेशन जिला वस्ती तक जा पहुंचा है। एसएसपी रेलवे शैला कुरैशी ने जियो न्यूज को ऑपरेशन से मुतालिक बताया कि 9 मई को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ऑपरेशन का बाकायदा आगाज किया गया है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमें बहुत सारी और भी चीज़ें और वहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्रोचमेंट्स मिल रही हैं, ज़्यादा यहाँ पर क्लियर करने के लिए सामान है। सो वी हैव टू वर्क डे एंड नाइट और पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द एक्सपीडाइट करें। 43 किलोमीटर के मजमूई ट्रैक पर तजावजात कायम हैं। इस ऑपरेशन को 2 हिस्सों में शुरू किया गया है। KCR है बेसिकली 43 किलोमीटर्स का ट्रैक है और वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक लूप लाइन है, एक मेन लाइन है। सो लूप लाइन की जो इंक्रोचमेंट है वो ऑलमोस्ट अबाउट टू रिट्रीव है। इंशाल्लाह इसको हम इसी वीक में अकम्प्लिश कर लेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड द मेन लाइन और मेन लाइन के ऊपर जितनी भी है उसे हम तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का एरिया है उसे भी रिट्रीव करने की जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे। ऑपरेशन में जिला इंतजामिया, रेंजर्स, जिला पुलिस और रेलवे का अमला मसरूफ है। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज, कराची। मुल्तान का रुख करेंगे जहां निजी कॉलेज के प्रोफेसर के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। प्रोफेसर इनायतुल्लाह ने खुद ही अपने अगवा का ड्रामा रचाया। मकसद अपने ही अहले खाना से रकम बटोरना था। पुलिस ने गुलगश्त के इलाके से धर लिया, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार प्रोफेसर के चचाजाद भाई ने गुज़श्ता रोज पुलिस को प्रोफेसर इनायतुल्लाह के अगवा की इत्तला दी थी। आलमी इदारा सेहत का वफ्द सिंध में HIV की तहकीकात के लिए कराची पहुंच गया। वफ्द कराची में महकमा सेहत समेत दीगर हुक्काम को तजावीज़ भी पेश करेगा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध डॉक्टर मसूद सोलंकी ने आलमी इदारा सेहत के वफ्द का कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वफ्द कराची और रत्तो डेरो का दौरा करेगा। वफ्द कराची में महकमा सेहत समेत दीगर हुक्काम से भी मशावरत करेगा। तर्जुमान आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वफ्द में एमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट, HIV क्लिनिकल केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल के माहिरीन समेत UN एड्स, यूनिसेफ और ग्लोबल आउटब्रेक रिस्पांस नेटवर्क के माहिरीन भी शामिल हैं। वफ्द रत्तो डेरो में HIV की वबा पर तहकीकात, बच्चों में HIV का इलाज और वालिदैन में आगाही भी फराहम करेगा। वायरस की तशखीस के लिए रैपिड किट्स, सिंगल यूज सिरिंजेस भी फराहम की जाएंगी। DG हेल्थ के मुताबिक रत्तो डेरो में अब तक 700 अफराद में HIV वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 576 बच्चे और 124 बड़े अफराद शामिल हैं। अब कुछ हो जाए मुल्की मईशत की बात तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 748 पॉइंट्स की कमी से 34,949 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर आज 48 पैसे महंगा होकर कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कद्र 150 रुपये 22 पैसे थी। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाटर बोर्ड के हेडक्वार्टर के बाहर धरना, एहतजाजी धरना MD वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर दिया गया है। PTI ने धरने के लिए एहतजाजी कैंप भी लगा दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुलेमान, धरने से मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से जो है वो MD वाटर बोर्ड और कराची वाटर बोर्ड के हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो एहतजाजी धरना जो है वो दिया जा रहा है। और ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि उनका मुतालबा है कि शहर में जो है वो पानी मौजूद होने के बावजूद भी जो है वो तकसीम जो है वो मुनसिफाना नहीं हो रही और जो शहरी हैं वो पानी के लिए जो है वो बिलक रहे हैं। जबकि साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत की नाअहली है कि वो शहर में जो है वो पानी नहीं दे पा रही, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये अब सूबाई हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को जो है वो पानी फराहम करे। जबकि साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि पहला धरना जो है वो अगर पानी नहीं दिया गया तो वो जो सिंध हुकूमत है उसके खिलाफ वो तहरीक चलाएगी। और इसके पहले मरहले में जो है वो सईद गनी जो कि वजीर बल्दियात सिंध हैं उनके दफ्तर के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। और अगर फिर भी ये मामला ठीक नहीं होते तो बिलावल भुट्टो जरदारी के घर के बाहर यानी बिलावल हाउस के बाहर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।